हेलो एवरीवन। आज के सेशन में हम ये बताने जा रहे हैं कि जब आप किसी भी चीज की तैयारी करते हैं और तैयारी करने के बाद जब किसी भी सब्जेक्ट का 4 नोट बनाते हैं, 4 बुक खरीदते हैं, तो आप एग्जाम हॉल में किस तरीका से फंसते हैं, आज हम वो बताने जा रहे हैं। किस तरीका से कंफ्यूजन पैदा होता है, आज हम उसके बारे में बताने जा रहे हैं। आप एक नोट्स क्लास में किसी इंस्टीट्यूट में पढ़ते हैं और नोट्स बनाते हैं और 4 इंस्टीट्यूट का नोट आप खरीद के आप रख लेते हैं। 4-5 टीचर का बुक सेम सब्जेक्ट का आप खरीद के रख लेते हैं और थोड़ा थोड़ा बुक कभी इस बुक से पढ़ते हैं, कभी इस बुक से पढ़ते हैं, कभी इस बुक से पढ़ते हैं 1 टाइम्स। तो फिर आप सोचते हैं कि हम एक बुक कंप्लीट कर लिए, अब हम दूसरा बुक की तैयारी करेंगे, दूसरा बुक अब हम पढ़ेंगे, तो फिर एक बुक को आप छोड़ के दूसरे बुक पे आ जाते हैं। फिर दूसरा बुक कंप्लीट नहीं होता है, तीसरे पे आते हैं, तीसरा कंप्लीट नहीं होता है, चौथा पाते हैं। उसी प्रकार क्लास नोट्स के बारे में आपको अब बता दें, जिस इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं उस इंस्टीट्यूट का क्लास नोट्स बनाते बनाते और आपको रिवीजन करते करते समय निकल जाता है। आप दूसरे टीचर का क्लास नोट्स लाते हैं खरीद के और उसको भी पढ़ते हैं और एग्जाम आपके करीब आ जाता है, तो फिर आप क्या करते हैं, एक बुक हो या एक नोट्स को हो, सिर्फ आपने एक बार रिवीजन किया और एक बार रिवीजन करने के बाद जब आप एग्जाम हॉल में बैठते हैं तो वही आपको क्या करता है, जब आपको 4 ऑप्शन आता है, जब आपका 4 ऑप्शन आता है तो आपको ये कंफ्यूजन हो जाता है कि कौन सा ऑप्शन 100% सही है। तब जब आप एक सब्जेक्ट का बुक 4 पढ़ते हैं और एक ही सब्जेक्ट का नोट्स 4 टीचर का पढ़ते हैं, तो आप एग्जाम हॉल में जब आप बैठते हैं तो आपको जब ऑप्शन मिलता है उस ऑप्शन में ये पता नहीं चलता है 100%, अगर ऑप्शन ये है भी सही तो आप बता नहीं पाते हैं 100% कि है भी या नहीं भी है। तो फिर क्या करें, तो फिर क्या करें, एग्जाम हॉल में कंफ्यूजन ना हो, 100% कॉन्फिडेंस के साथ आप टिक मार सकते हैं कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही है। तो आप एक नोट्स या एक बुक खरीदे, जिस टीचर के भी पास पढ़ रहे हैं एक नोट्स बनाए और एक बुक ले और उस नोट्स को आप